हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो सीट मैट्रिक्स है, देखो हर राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स आता है। तो इसी प्रकार से स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी यूपी का सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो आपको बता ही देता हूँ। वैसे अब काफ़ी कम सीटें बची होंगी, तो चलिए देख लेते हैं हम सीट्स मैट्रिक्स में कितनी सीट्स बची हैं किस कॉलेज में। ठीक है, तो स्टे वैकेंसी राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एएसएमसी बहराइच। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक सीट बची है, किस कैटेगरी में? ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद है एएसएमसी बस्ती, तो यहाँ पे कोई भी सीट्स नहीं बची हैं। इसके बाद है एएसएमसी देवरिया, यहाँ पे भी कोई सीट्स नहीं बची है। इसके बाद है एएसएमसी एटा, तो यहाँ पर भी कोई सीट्स नहीं बची है। ठीक है, बहुत कम सीटें बचती हैं ना स्टे वैकेंसी में। इसके बाद है एएसएमसी फतेहपुर, इसमें भी कोई सीट्स नहीं बची हैं। ठीक है, इसके बाद है एएसएमसी फिरोजाबाद, यहाँ पर भी कोई सीट्स नहीं बची है। इसके बाद है एएसएमसी गाजीपुर, तो यहाँ पे सिर्फ एक सीट्स बची है। ठीक है, वो भी जनरल कैटेगरी में। इसके बाद है एएसएमसी हरदोई, यहाँ पे भी सिर्फ एक सीट्स बची है, वो भी एससी कैटेगरी में। इसके बाद है एएसएमसी जौनपुर, तो यहाँ पर भी एक सीट्स बची है, वो भी जनरल कैटेगरी में। इसके बाद है हमारा एएसएमसी मिर्ज़ापुर, तो यहाँ पर भी कोई सीट्स नहीं बची है। और इसके बाद है हमारा एएसएमसी प्रतापगढ़, यहाँ पे भी सारे सीट फुल हो गई हैं, कोई भी सीट्स नहीं बची है। इसके बाद है हमारा एएसएमसी शाहजहाँपुर मेडिकल कॉलेज, तो इसमें सिर्फ एक सीट्स बची है, वो है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एएसएमसी सिद्धार्थनगर की, तो यहाँ पर भी कोई भी सीट्स खाली नहीं बची हैं, सारी सीट्स फिल हो गई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीआरडी गोरखपुर की, तो इसमें भी कोई सीट्स अब वैकेंट नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यानी कि आरएमएल लखनऊ की, तो इसमें भी कोई सीट्स नहीं बची हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीएसबीएम कानपुर की। ठीक है, तो देखो ये अच्छी बात है कि जीएसबीएम कानपुर में अभी 3 सीट्स बची हैं, वो भी जनरल में। ठीक है, जनरल ओपन में 2 हैं और जनरल गर्ल्स कोटा में 1 सीट्स बची है। ठीक है, तो जो लोग अभी ट्राई कर रहे हो तो जीएसबीएम ट्राई कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी आजमगढ़। ठीक है, तो इसमें भी कोई सीट्स नहीं बची हैं वैकेंट। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं, जीएमसी बदायूं की, तो इसमें भी देखो 2 सीट्स बची हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जीएमसी बदायूं जैसे अच्छे कॉलेज में भी 2 सीट्स बची हैं अभी, और जनरल में 1 है। ठीक है, और एससी में 1 है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीएमसी बांदा की, तो जीएमसी बांदा में कोई सीट्स नहीं बची है। इसके बाद हम बात करते हैं जिम्स नोएडा की, इसमें भी कोई सीट्स नहीं बची हैं। इसके बाद केजीएमयू लखनऊ की बात करें तो इसमें भी कोई सीट्स नहीं बची हैं वैकेंट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एलएलआरएम मेरठ की, तो यहाँ पर देखते हैं कोई सीट्स बची है नहीं, तो यहाँ पर भी देखो कोई सीट्स नहीं बची हैं, सारी सीट फुल हो गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एमएलबी झांसी की, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो एमएलबी झांसी में 4 सीट्स बची हैं यार, बहुत बड़ी बात है यार कि 4 सीट्स अभी भी बची हैं, जिसमें से कि चारों की चारों सीट जनरल ओपन के लिए हैं। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हैं आप जनरल ओपन से। इसके बाद हम बात करते हैं एमएलएन प्रयागराज की, तो देखो इसमें भी कोई सीट्स खाली नहीं बची हैं, वैकेंट नहीं बची है। इसके बाद एसएनएमसी आगरा की बात करें तो ये भी अच्छी बात है कि एसएनएमसी आगरा में भी अभी 1 सीट बची है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं यूपी यूएमएस सैफई इटावा की, तो इसमें 2 सीट्स बची हैं, जिसमें से कि जनरल के लिए है एक और एक है एससी के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसएमसी बिजनौर की, तो इसमें देखो एक भी सीट खाली नहीं बची हैं, सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसएमसी बुलंदशहर की, इसमें भी सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। इसके बाद एसएमसी कानपुर देहात की बात कर लें तो इसमें सिर्फ 2 सीट्स वैकेंट बची हैं, वो है एक है ओबीसी में और एक है ईडब्ल्यूएस में। तो भाई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अभी देखो अभी तक किसी भी कॉलेज में ईडब्ल्यूएस की सीट खाली नहीं बची थी, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इसमें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कानपुर देहात में। इसके बाद है एएसएमसी कुशीनगर, तो इसमें भी कोई सीट्स नहीं बची हैं, सारी सीटें फुल हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद एएसएमसी ललितपुर की बात करें तो इस पर सिर्फ एक सीट बची है, तो भाई जनरल वाले जो कैंडिडेट हों वो ट्राई कर सकते हैं, जनरल में ये सीट वैकेंट है अभी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एएसएमसी पीलीभीत, तो एएसएमसी पीलीभीत में कोई सीट्स नहीं बची हैं, सारी सीट फुल हो गई हैं। इसके बाद है एएसएमसी सुल्तानपुर, तो इसमें कोई सीट्स नहीं बची हैं। इसके बाद है हमारा एएसएमसी अयोध्या, तो इसमें भी कोई सीट्स नहीं बची हैं, सारी सीट फुल हो चुकी हैं। इसके बाद है हमारा जीएमसी अम्बेडकर नगर, तो इसमें भी सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। इसके बाद है हमारा जीएमसी जालौन, तो इसमें भी सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। इसके बाद है हमारा जीएमसी कन्नौज, तो इसमें सिर्फ एक सीट्स वैकेंट है और वो भी एससी कैटेगरी में, तो भाई एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जीएमसी सहारनपुर, तो इसमें भी सिर्फ एक सीट बची है। ठीक है, और वो है एससी कैटेगरी में, तो भाई आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट। इसके बाद ये तो प्राइवेट कॉलेज है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। अगर प्राइवेट कॉलेज का आपको सीटमेंट टेस्ट चाहिए तो बताना, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट में प्राइवेट का नहीं बताऊँगा। ठीक है, और
ये भी प्राइवेट है। अभी देखो 5 या 6 गवर्नमेंट और बचे हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में ही, ठीक है। अभी वो शायद इसके नीचे रहते हैं यार, बीच में आए थे ना, इस वजह से वो नीचे रहते हैं, ठीक है। आने ही वाले होंगे। ये तो सारे प्राइवेट हैं, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ठीक है। ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। भाई गवर्नमेंट कॉलेज हैं अभी, और भी बाकी अभी थोड़ी पूरे कॉलेज हो गए। गोरखनाथ, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। भाई बहुत ज़्यादा, कहाँ सारे गायब हो गए क्या? हाँ ये देखो आ गए ना, ASMC औरैया, ठीक है। ये थर्ड राउंड में ही आए थे ना कॉलेज, इस वजह से ये थोड़ा इस लिस्ट में नीचे ही आते हैं अब, ठीक है। तो ASMC औरैया में भी देखो अभी 1 सीट बची है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। किस कैटेगरी में? EWS में। तो EWS में अभी हमने देखा कि 2 कॉलेज में हमें सीट मिल गई है 1-1, ठीक है। तो EWS वाले कैंडिडेट यहाँ पे ट्राई कर लें, ठीक है। कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि बस राउंड 3 में जस्ट लास्ट था कि इसके बाद मुझे मिल जाता, तो आप लोग इन कॉलेज में ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। इसके बाद ASMC चंदौली, तो इसमें भी 1 सीट्स बची है, वो भी किस में? 1 सीट वैकेंट बची है SC कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद है हमारा ASMC गोंडा, तो इसमें भी कोई सीट नहीं बची है, सारी सीट फुल हो गई हैं ASMC गोंडा में। इसके बाद है हमारा ASMC कौशाम्बी, तो इसमें ओनली 1 सीट्स वैकेंट रह गई है, वो भी जनरल कैटेगरी में। इसके बाद है हमारा ASMC लखीमपुर खीरी, तो यहाँ पे भी सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, ठीक है, कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं बची है। इसके बाद है हमारा ASMC सोनभद्र, तो देखो यहाँ पर सिर्फ 1 सीट बची है, ठीक है, 1 सीट बची है, वो भी जनरल कैटेगरी की, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखो BDS की भी बात कर ही लेते हैं, जब इसमें गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट BDS हमारे यहाँ सिर्फ KGMU लखनऊ है, तो इसमें टोटल 12 सीट बची हैं भाई, ठीक है। तो जिनको अगर कुछ नहीं मिल रहा हो या फिर उन्हें BDS लेना हो स्टेप वैकेंसी राउंड में, तो कम से कम आप KGMU BDS ट्राई कर सकते हैं, जिसमें से कि जिसमें जनरल में 8 सीट वैकेंट है जनरल ओपन के लिए, और OBC में 2 सीट वैकेंट है OBC ओपन कोटा के लिए, और SC में 1 सीट वैकेंट है SC गर्ल्स कोटा के लिए, और ST में 1 सीट वैकेंट है ST ओपन कोटा के लिए, ठीक है। EWS के लिए कोई सीट वैकेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने सारे गवर्नमेंट MBBS कॉलेज और गवर्नमेंट BDS कॉलेज, जो कि सिर्फ ओनली 1 है KGMU लखनऊ, उसकी बात कर ली है। तो ये सीट मैट्रिक्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे मैं PDF शेयर कर दूंगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट हो तो आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ लोग गलती कर देते हैं, अभी भी स्टे वैकेंसी राउंड में कुछ लोगों ने गलती कर दी थी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, अब वो कह रहे कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, तो अब कुछ हो सकता है, अब कुछ नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। अब कुछ हो ही नहीं पाएगा, आपका सोचो एक चांस चला गया, शायद आपको कॉलेज मिल जाता, अगर शायद उस रैंक पे कॉलेज मिल गया तो आपको बहुत पछतावा होगा। इसलिए इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर जो भी चैनल पे न्यू हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, जिससे कि अगर मैं कोई भी अपडेट देता हूँ आपको टाइम पे पता चल जाए, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ जैसे ही अपडेट आए मैं तुरंत आपको देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मेरे 3-4 दिन से एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से मैं बीच में ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाया हूँ, ठीक है। तो अब एग्जाम ओवर हो गए, इसलिए मैंने सोचा चलो आपको अपडेट देता हूँ। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी लोग चैनल पे न्यू हों तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज नाइट में लाइव करेंगे, तो लाइव में जो लोग भी अपने डाउट पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।